दुनिया के नक्शे से मिट चुका एक शहर औरिया। महाद्वीप के छोर पर बसा ये स्थान कभी खुशहाल था, पर आज ये अनंत दोपहरी के शाप में जल रहा है। दूर से देखने पर यह शहर स्वर्ग जैसा लगता है, जहां सब कुछ शुद्ध सोने का है, लेकिन करीब आने पर पता चलता है कि यह केवल एक सुनहरी कब्रगाह है। यहां की हवाओं में ऑक्सीजन नहीं, सोने की बारीक धूल उड़ती है। सड़कों पर खड़े लोग मूर्तियां नहीं हैं, वे इस शहर के अभागे नागरिक हैं जो अपनी ही हसरत का शिकार हो गए हैं। एक फल विक्रेता, एक मासूम बच्चा और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती वो मां, सबका वक्त वहीं रुक गया है। उनके शरीर अब ठंडे सोने के ढेरों में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन आज इस खामोशी को तोड़ने कोई आया है। एक ऐसा योद्धा जिसका कवच सोने का नहीं बल्कि जंग लगे हुए लोहे का है। उसका लोहा इस चमकते हुए शाप को चुनौती दे रहा है। वो अपने पूर्व साथियों की सुनहरी मूर्तियों के बीच से गुजरता है। उनके चेहरे अब बेजान हैं। योद्धा जानता है कि यहाँ की चमक आंखों को सुकून नहीं बल्कि मौत देती है। तभी महल के मुख्य द्वार पर हलचल होती है। द गोल्डन गार्डियन, पिघले हुए सोने से बना एक विशाल शेर, इसकी आंखों में जलते हुए माणिक यानी रूबीज बताते हैं कि यहां से आगे बढ़ना नामुमकिन है। युद्ध शुरू होता है। एक तरफ है पिघला हुआ खौफनाक सोना और दूसरी तरफ योद्धा का अटूट इरादा। शेर के पंजों से निकलने वाला लावा जहां भी गिरता है, सब कुछ जलाकर राख कर देता है। योद्धा अपनी महान तलवार ग्रेट सॉर्ड निकालता है। लोहा जब सोने से टकराता है तो चिंगारियां नहीं बल्कि सदियों की नफरत निकलती है। योद्धा जानता है कि उसे शेर के शरीर को नहीं बल्कि उसके भीतर धड़क रहे उस जादुई पत्थर को मारना है। एक आखिरी वार और वो विशाल रक्षक पिघलकर फर्श पर बिखर जाता है। रास्ता अब साफ है, लेकिन असली दुश्मन तो महल के भीतर है। महल के ऊंचे हॉल में जंजीरों से लटकता एक सिंहासन है और उस पर बैठा है औरिया का राजा। उसकी आधी देह सोने में मिल चुकी है और आधी अभी भी सड़ते हुए मांस की है। ये है लालच का असली अंजाम। राजा की आंखों में अब पछतावा है। वो बोलना चाहता है, चीखना चाहता है, पर पिघला हुआ सोना उसके गले को सील कर चुका है। वो अपनी ही दौलत का कैदी बन गया है। योद्धा की नजर सिंहासन के ऊपर चमकते उस लाल फिलॉसफर स्टोन पर पड़ती है। यही वो जड़ है जिसने इस पूरे शहर को अभिशाप में झोंक दिया। योद्धा अपनी तलवार ऊपर उठाता है। राजा की आंखें मौत नहीं बल्कि आजादी की भीख मांग रही हैं। जैसे ही पत्थर पर प्रहार होता है, एक भयानक चीख पूरे शहर में गूंज उठती है। शाप टूट रहा है, लेकिन ये क्या, सोना वापस मांस नहीं बन रहा। सदियों से जो लोग सोने में जमे थे, वे अब राख बनकर हवा में बिखर रहे हैं। बिना रूह के शरीर टिक नहीं सकते। सूरज ढल रहा है। औरिया की वो अनंत दोपहर खत्म हुई। शहर अब सोने का नहीं बल्कि राख और धूल का है। योद्धा अपना हेलमेट उतारता है। उसके सफेद बाल और झुर्रियां बताती हैं कि उसने अपना पूरा जीवन इसी एक पल के लिए समर्पित कर दिया था। चांद की रोशनी में योद्धा अकेले खड़ा है। औरिया अब आजाद है, पर अब वहां कोई नहीं बचा। शायद यही आजादी की कीमत है।